से देखें, ये सृष्टि, ये संसार उस पूर्ण परमात्मा की एक अंश है। वो परमात्मा से एक को अगर हम देखें, हमारे उपनिषदों में से एक उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद, और ईशावास्य उपनिषद में पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऋषियों ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा परमात्मा पूर्ण है, और अगर हम हुए भी अपने आप में अधूरा है, अपने आप में अपूर्ण है। इंसान की जिंदगी की ओर देखें, मनुष्य के जीवन की ओर, इंसान इस संसार में जन्म लेता है, आधे अधूरे इस संसार में जन्म लेता है, अपनी जिंदगी को व्यतीत करता है, अपने जीवन को बिताता है, और उसके उपरांत इस जीवन से चला जाता है, इस संसार से चला जाता है, आधे अधूरे ही इस संसार से चला भी जाता है। आधे अधूरे दबे हुए अपनी पूरी जिंदगी को व्यतीत कर देता है, अपने पूरे जीवन को बिता देता है, और इसी तरह जीवन बिताते बिताते, ये सफर करते करते जब जीवन के आखिरी पड़ाव तक पहुंचता है, जब जिंदगी के अंतिम पड़ाव तक पहुंचता है, तो अपनी जिंदगी को कहाँ पाता है? जहां से उसने जिंदगी की शुरुआत की थी, अपने जीवन को उसी स्थान पर पाता है। जीवन में पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता, जीवन में पूर्णता की उपलब्धि नहीं, जीवन आधा अधूरा। संसार में आए, आधे अधूरे इस संसार में आए, जिंदगी को जिया, आधे अधूरे अपनी जिंदगी को व्यतीत किया, और एक दिन आधे अधूरे ही इस संसार से चले भी गए। आधे अधूरे इस संसार से जाने के लिए विवश भी होना पड़ा, मजबूर भी होना पड़ा। और किस लिए होना पड़ा? हालांकि उस पूर्ण परमात्मा का अंश थे, हालांकि उस पूर्ण परमात्मा का हिस्सा थे, लेकिन फिर आधे अधूरे क्यों? किस लिए? क्योंकि उसका हिस्सा होते हुए भी अपनी पूरी जिंदगी संसार के पीछे दौड़ते हुए बिता दी, संसार की कामनाओं के पीछे भागते हुए बिता दी। और जब तक संसार के पीछे दौड़ेंगे, तब तक जिंदगी ना पूर्णता प्राप्त कर सकती है, ना शांति की उपलब्धि कर सकती है, और ना ही सुख की उपलब्धि कर सकती है। संसार के पीछे दौड़े, ये संसार, इसमें कहीं पूर्णता नहीं, ये तो स्वयं अशांत है, ये तो स्वयं अधूरा है। और जो स्वयं अधूरा है, वह हमें पूर्णता कहाँ से दे सकता है? जो स्वयं अशांत है, उससे हमें शांति कहाँ से मिल सकती है? किसी ने बहुत सुंदर कहा, इस संसार में इंसान की जिंदगी में अगर थोड़े पल की शांति मिलती है, अपने साथ ढेर सी अशांति को लगाकर, थोड़े पल का सुख मिल जाता है, अपने साथ बहुत से दुख को लेकर आता है। बहुत सुंदर शब्दों में किसी ने कहा, कोई तो बदहाल धूप में, कोई है गमगीन छांव में, महलों से कुटियों तक सुख की, हर दुख से रिश्तेदारी है। संसार है, इस संसार में इंसान उस पूर्णता की तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन अधूरा है। इंसान की जिंदगी का लक्ष्य है शांति, लेकिन इंसान अशांत है, इंसान दुख की ओर बढ़ता चला जा रहा है। और ऐसी बात नहीं, इस संसार में बहुत से प्रयास होते हैं, बहुत सी कोशिशें होती हैं, इंसान अपनी जिंदगी में सुख की प्राप्ति कर सके, मनुष्य अपनी जिंदगी में शांति की उपलब्धि कर सके, अपने जीवन में आराम की, अपने जीवन को सुव्यवस्था में ला सके, अपने जीवन में आराम को हासिल कर सके। बहुत से प्रयास इस स्तर पर होते हैं। और अगर हम साधारणतया देखें तो मुख्यतः दो तरह के प्रयास हैं, दो स्तर पे होते हैं। एक स्तर है बाहरी स्तर, और एक स्तर आंतरिक स्तर, मनुष्य का भीतरी स्तर। बाहरी स्तर पर अनेकों प्रयास होते हैं कि इंसान की जिंदगी में आराम आ जाए, और बहुत से प्रयास जो बाहरी तौर पर किए जाते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, मनोवैज्ञानिक स्तर पे किए जाते हैं, वैज्ञानिक स्तर पे किए जाते हैं, या फिर गवर्नमेंट की ओर से लॉज बनाए जाते हैं, अनेकों प्रयास किए जाते हैं। आंतरिक तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक प्रयास होता है, और वो प्रयास है किसी पूर्ण संत के सानिध्य में जाकर अपने भीतरी जगत में उतर जाना, अपने आंतरिक जगत में उतर जाना। मनुष्य अपने भीतरी जगत में उतरकर उस परमेश्वर से जुड़ जाता है, उस ईश्वर के साथ एकाकार होता है। और ये प्रयास जो है, इंसान के प्रयासों की ओर देख लीजिए। बाहरी स्तर पर अनेकों प्रयास किए गए। हम ये नहीं कहते कि ये प्रयास गलत हैं या नहीं होने चाहिए थे, या ये प्रयास निरर्थक चले गए। प्रयास सही थे क्योंकि उनका उद्देश्य सही था, एक सही लक्ष्य को लेकर चल रहे थे, और उनका लक्ष्य था किसी ना किसी तरह से इस संसार में संतुष्टि आ जाए, किसी ना किसी तरह से इंसान के जीवन में एक व्यवस्था आ जाए, मनुष्य के जीवन में आराम मिल जाए, मनुष्य के जीवन में शांति मिल जाए। उद्देश्य बिल्कुल सही था, लक्ष्य सही था, फिर लक्ष्य को पूर्णता क्यों नहीं मिली?
फिर उद्देश्य पूर्ण क्यों नहीं हुआ? कहीं ना कहीं तो कोई कमी थी, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई खामी रह ही गई थी। हम इन प्रयासों का जरा ध्यान से अवलोकन करें, ये प्रयास कहाँ तक पूरे उतरते हैं। बहुत से आज से 15 साल पहले की आज के समाज के साथ हम तुलना करके देखें। आज से 20 साल पहले समाज कैसा था और आज समाज कैसा है। आज से 20 साल पहले प्रयास कितने थे और आज प्रयास कितने हैं? आज के समाज की तुलना में ज्यादा सही था, शायद आज के समाज की तुलना में ज्यादा ठीक ठाक था। आज के समाज में हम देखें, सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन समाज की हालत क्या है? जिस अनुपात में ये संस्थाएं बढ़ रही हैं, उसी अनुपात में समाज पर अत्याचार बढ़ रहा है। बच्चों पर अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार, वृद्धाश्रम खुलते चले जा रहे हैं। अनेकों तरह के, सड़क पर आप देख लिए, रोड्स पर आपको भीख मांगने वाले बढ़ते हुए मिल जाएंगे। बहुत तरह से समाज की हम ऐसी अवस्था देखते हैं। अगर हम इनको छोड़ दें, थोड़ा आगे बढ़े, मनोवैज्ञानिक स्तर पर अनेकों प्रयास होते हैं। आज हमें इतने मनोवैज्ञानिक मिलते हैं, मनोचिकित्सक मिलते हैं, इतने साइकेट्रिस्ट मिलते हैं। आज से 20 साल पहले इतने मनोचिकित्सक इस दुनिया में नहीं थे, इस संसार में नहीं थे। लेकिन आज से 20 साल पहले इतनी मन की बीमारियां भी नहीं थी। आज समाज में देखें, डिप्रेशन, टेंशन, मानसिक तनाव, इंसान की जिंदगी मानसिक तौर पर कितनी अशांत होती चली जा रही है। मानसिक तौर पर इंसान की तरफ कितना बिखरता चला जा रहा है। और इस मानसिक तौर पर बिखरने का कारण है इंसान की जिंदगी, मनुष्य का जीवन। हम ध्यान से देखते चले जाएं, समाज की हालत को देखें। इस मानसिक तौर पर बिखरने के कारण ही आज समाज भी बिखरता चला जा रहा है, आज इंसान भी बिखरता चला जा रहा है। आज से 20 साल पहले हमें समाज में ज्वाइंट फैमिलीज मिलती थी, संयुक्त परिवार मिलते थे। आज संयुक्त परिवार बहुत कम रह गए हैं, ज्वाइंट फैमिलीज बहुत कम रह गई हैं। आज हमें न्यूक्लियर फैमिलीज मिलती हैं, छोटे छोटे परिवार, पति पत्नी है और उनकी संतान है। और इतने छोटे परिवार है, लेकिन विचार वहां भी आपस में नहीं मिलते। एक छत के नीचे भाई बहन रहते हैं, विचार आपस में नहीं मिलते। एक छत के नीचे पति पत्नी रहते हैं, विचार आपस में नहीं मिलते, विचारों का टकराव आपस में होता चला जाता है। एक ही छत के नीचे माता और बेटा रहते हैं, पिता और पुत्र रहते हैं, लेकिन विचार आपस में नहीं मिलते। आज समाज में डाइवोर्सेस की दर बढ़ती चली जा रही है, तलाक बढ़ते चले जा रहे हैं। किस लिए बढ़ते चले जा रहे हैं? आज से 20 साल पहले इतने नहीं थे। हालांकि मनोवैज्ञानिक स्तर पर बहुत से प्रयास हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इंसान बिखरता चला जा रहा है, फिर भी मनुष्य बिखरता चला जा रहा है। आखिर किस लिए बिखरता चला जा रहा है? बहुत से प्रयास किए गए। हम देखें, कानूनी तौर पर कितने प्रयास किए गए, सरकार की ओर से कितने लॉज नए बनाए जाते हैं, कितने पुराने लॉज में संशोधन कर दिया जाता है, कितने पुराने कानून सुधार दिए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारे समाज की हालत क्या है? कभी न्यूज़पेपर्स उठाकर देख लेना, न्यूज़पेपर्स, अखबार, समाचार पत्र आपको आपके समाज की हालत बहुत सही शब्दों में बता देंगे। समाज किस दिशा की ओर जा रहा है, ये दुनिया किस दिशा की ओर बढ़ती चली जा रही है, हमें बहुत स्पष्ट पता चल जाता है। बहुत स्पष्ट हमें बता देते हैं हमारे समाचार पत्र, हमारे न्यूज़पेपर। आखिर परिवर्तन क्यों नहीं होता, बदलाव क्यों नहीं होता? प्रयास भी किए, उद्देश्य भी सही है, लक्ष्य भी सही है, फिर परिवर्तन क्यों नहीं आया? क्योंकि प्रयास किए, लेकिन ये प्रयास अधूरे थे, अपूर्ण थे। ये प्रयास सिर्फ और सिर्फ बाहरी स्तर पर किए गए। अगर इनके साथ आंतरिकता जुड़ी होती, अगर इनके साथ भीतरीपन जुड़ा होता, अगर इनके साथ ईश्वर जुड़ा होता, तो ये बंध जाए। उसके बाद इंसान की बंधी हुई जिंदगी, उसमें शांति आ जाएगी, उसमें स्थिरता आ जाएगी, उसमें ठहराव आ जाएगा। लेकिन ये नियम जिंदगी में परिवर्तन क्यों नहीं ला रहे? क्योंकि नियम इंसान की जिंदगी पर थोपे गए, इंसान के भीतर रोपने का प्रयास किया गया। जब तक नियम बाहर से भीतर रोपने का प्रयास किया जाएगा, तब तक ये नियम इंसान की जिंदगी में बदलाव ला ही नहीं सकते, तब तक परिवर्तन हो ही नहीं सकता। भीतर का नियम जब भीतर से जन्म ले लेगा, और भीतर का नियम है इंसान के भीतर धर्म के नियम का जन्म हो जाना। जब ये नियम भीतर से जन्म लेगा, फिर इंसान की जिंदगी में परिवर्तन होगा, फिर इंसान के जीवन में बदलाव होगा। बाहर से बहुत से प्रयास किए गए, बाहर से बहुत सी कोशिशें की जाए, लेकिन अगर भीतर वो नियम, उसका जन्म नहीं हुआ, बाहर के रोपे गए नियम, थोपे गए नियम इंसान की जिंदगी में परिवर्तन नहीं ला सकते।
हमारे सामने परिणाम सामने आ जाएंगे। ऐसी ही एक कोशिश लंदन में एक बार वहां के राजा ने की। उसने एक प्रयास किया कि मैं अपने राज्य में कहीं भी अराजकता, कहीं भी गड़बड़ी नहीं होने दूंगा, कोई भी मेरे राज्य में दुष्कर्म नहीं कर पाएगा। उसने एक नियम लागू कर दिया, एक बहुत सख्त नियम। उसने कहा कि मेरे राज्य में कहीं भी चोरी होगी, कहीं भी कोई दुष्कर्म होगा, उसको बीच चौराहे में सजा दी जाएगी, सब लोगों की भीड़ के बीच, ताकि लोगों को पता चले कि मेरे राज्य में किसी भी दुष्कर्म को करने का परिणाम क्या हो सकता है। किया भी गया। कुछ समय के पश्चात राज्य में एक चोरी हो गई, और जब चोरी हुई, चोर पकड़ा गया, उस चोर को बीच चौराहे में दंड देने लगे। भीड़ आसपास इकट्ठी हो गई, बहुत से लोग आसपास एकत्रित हो गए, और उस चौराहे में चोर को दंड दिया गया, सख्त दंड, उसके हाथ पैर काट दिए गए। और जब बाद में परीक्षण